हेलो, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देखिए आप, ये राजनगर एक्सटेंशन का एरिया है और ये कुछ बिल्डिंग्स वगैरह देखिए आप कितने अच्छे बने हुए हैं। लैंडस्क्राफ्ट वगैरह के हैं, एसजी इम्प्रेशन के हैं, वीवीआईपी वालों के हैं, अजनारा के हैं, पीवीआर वालों के। अरे बहुत सारे जितने भी टॉप बिल्डर्स हैं ना, सभी के बिल्डिंग आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे और सभी ने इतने स्पेशियस तरीके से बिल्डिंग को भी मतलब मॉडिफाई करके बनाया हुआ है। मतलब बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप यहाँ पे विजिट करके देखिए राजनगर एक्सटेंशन में। मैं तो स्टार्टिंग से ही देख रही हूँ, जहाँ जब क्राउड नहीं भी था तब भी और आज भी। मेरे को तो तब भी पसंद था और आज भी पसंद है। मुझे अच्छा लगता है जहाँ पे मतलब खुला सा हो, मतलब खुला सा इन द सेंस कि मतलब थोड़ा गैप हो हर चीज़ में, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में, या फिर फ्लैट्स भी अच्छे तरीके से बने हो, सारे वेंटिलेटेड अच्छे हों हर तरीके से। मतलब तो ऐसे पसंद हर किसी को आता है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि मुझे तो आता है ऐसे ही पसंद। तो मुझे यहाँ पे रहना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे घूमना बहुत अच्छा लगता है, बार बार आने की इच्छा होती है। तो ऐसी जगह पे तो सही लगता है। तो ये देखिए सारे ब्रांडेड शॉप ओपन हो गए हैं। पहले थोड़ा कम था यहाँ पे क्राउड, अब बढ़ गया है क्राउड। तो सारे बिल्डर्स जो है उन्होंने बिल्डर्स भी, और ये देखिए वीवीआईपी वालों का भी आपका सारा मॉल वॉल मिलेगा। ये मॉल उन्हीं का है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है। इसमें सारे शॉप्स आपको मिलेंगे, ब्रांडेड बैंक वगैरह सब है, पीवीआर सिनेमाज वगैरह भी है और हीरा स्वीट जो फेमस है आपको पता है वो है। मतलब बहुत अच्छा है। आप इसका देखिए मॉडिफिकेशन देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो इसलिए मुझे यहाँ पे तो अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ पे रहना। तो हम भी देख रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, वेट एंड वॉच। आज हम आपको दिखा नहीं पाए और फ्लैट्स दिखाना था मुझे, अंदर का एरिया सब कुछ दिखाना था, क्या है कैसे होता है यहाँ के बिल्डिंग्स में, क्या क्या जो मैं स्पेसियस कह रही हूँ, बार बार क्यों कह रही हूँ, मैं ये चीज़ दिखाना चाह रही थी बट हो नहीं पाया आज भी, क्योंकि शाम हो गया था बहुत ज़्यादा और ठंड बढ़ गई थी। तो हम जा रहे हैं घर वापस। और ये जो ये गया ना, ये फॉरेस्ट सिटी फॉरेस्ट है, इसी रोड पे सिटी फॉरेस्ट है। वो फॉरेस्ट सिटी फॉरेस्ट क्यों फेमस है, क्योंकि ये इतना स्पेसियस ये भी है, इतना बड़े में फैला हुआ है कि आप चलते चलते थक जाएंगे बट ये ख़त्म नहीं होगा, इतना ज़्यादा इसकी क्वालिटी है ये सिटी फॉरेस्ट की। और ये वाला रोड जो है ये एलिवेटेड रोड को मतलब टच करता है मीन्स जोड़ता है। तो ये इसलिए मतलब अच्छा लगता है इस वाले रोड से आना जाना। तो अब हम आ चुके हैं। दिखा दे अपना पंच मम्मी को। मम्मी मेरा पंच मुट्ठी बंद करके दिखा। ये क्या निकला बाबू आपका? ये पंच पंच निकला। नहीं बाबू मैंने कर रहा है। नहीं मैं नहीं कर रहा, बेटा नहीं खा रहा। तो बस फिर कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी, रात के खाने की तैयारी बना रही हूँ। तो कढ़ाई में मैंने तेल को गरम कर दिया है, सरसों तेल को, और मैंने गोभी डालूँगी अब इसमें, क्योंकि पहले गोभी को मैं फ्राई कर रही हूँ। और ऐसे आप करके देखना, बहुत टेस्टी बनता है ऐसे ना सब्जी। गोभी का टेस्ट ना ऐसे फ्राई करने के बाद बहुत बढ़ जाता है, बहुत टेस्ट लगता है अच्छा। और फिर वो मतलब पक भी जाता है जब आप और सब्जियों के साथ गोभी मोटा मोटा काटोगे ना। अब बहुत छोटा काटोगे तो वो घुलट भी हो जाता है, और मोटा काटोगे तो थोड़ा ठीक रहता है। मतलब टोटली मिला के ये देखिए कि आप जब फ्राई करके बनाएंगे ना तो वो गोभी अलग भी दिखाई देगा, घुलेगा भी नहीं, और वो प्रॉपर पक भी जाता है, सीज भी जाता है, मतलब जिसको कहते हैं। तो मैंने इस तरीके के कलर गोल्डन ब्राउन तक होने तक भुना है, कम आँच पे भुना है, कम तेज ऐसे कर लेती हूँ अपने अंदाज से। जलना नहीं चाहिए, सारा पर्पस ये है कि जलना नहीं चाहिए। तो बस मैंने इसको निकाल के प्लेट में रख दूँगी अलग। और ऑयल मैंने ज़्यादा इसीलिए डाला था क्योंकि मुझे गोभी को तलना था, ठीक है। तो मेरा ऑयल थोड़ा सा कम भी हो गया है। तो फिर इसमें मैंने डाला जीरा, तेज पत्ता और 2-3 लौंग, ऐसे करके थोड़ा सा डाल दिया सब मतलब मसाला। फिर मैंने प्याज को उसमें फ्राई कर रही हूँ। तो प्याज को भी सेम प्रोसेस के साथ गोल्डन ब्राउन तक भूनूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी। और इसे आप चाहे तेज़ आंच कर सकते हैं, भाई आपको कोई और काम नहीं करना तो तेज़ करके खड़े होके चलाते रहिए, और अगर कोई और काम कर रहे हैं तो आप उसको कम कर दीजिए, मतलब फ्लेम कम कर दीजिए, लो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसमें हरी सब्जियां डाल दी है। गोल्डन ब्राउन होने के बाद हरी सब्जियों में मैंने डाला था शिमला बीन्स, बस ये 2 चीज़ें डाली मैंने, मटर गाजर नहीं डाली हूँ।
और आलू, मतलब ये 4 चीज़ है मेरे पास। मैंने मतलब बना रही हूँ शिमला बीन्स आलू गोभी की सूखी भुजिया टाइप से। मैं इसकी सब्जी नहीं बना रही हूँ, भुजिया टाइप बोलते हैं, भुजिया ही बोलते हैं इसे। और मैंने इसीलिए इसको मोटा मोटा काटा हुआ है, बहुत बारीक बारीक नहीं काट रखा है, क्योंकि बच्चे मेरे ऐसे इस तरीके से खा लेते हैं, जैसा ऐसे बना रही हूँ ना मैं, तो ऐसा खा लेते हैं वो। मैं इसमें मिर्च डालूँगी, बट इसमें मिर्च मैंने साबुत डाला हुआ है, बिल्कुल साबुत, बिल्कुल उसे तोड़ा नहीं है, क्योंकि अगर तो तोड़ दूँगी तो उसका फिर क्या होता है कि सारा मिर्च का जो वो तीखापन होता है ना, वो सारी सब्जियों में आ जाता है। और साबुत में डालूँगी तो वो आता नहीं, वो भून भी जाता है मिर्च और तीखापन भी नहीं आता। और इसे मैं तब तक भूनूँगी जब तक ये प्रॉपर आलू वगैरह पक ना जाए, ठीक है। तो इसमें मैंने हल्दी डाला है, मैंने नमक डाला है इसमें, और काली मिर्च डाली है। देखिए काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और मैंने गरम मसाला भी नहीं डाला है मैंने, और कोई मसाला नहीं डाला है। बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। कभी कभी ऐसे सिंपल तरीके से खाना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो खाते हैं इस तरीके से, कभी कभी क्या मोस्टली टाइम हम ऐसे ही खाते हैं, सिंपल बिल्कुल सादा खाना जिसको कहते हैं ना, चाहे आप सादा कह लीजिए, रूखा कह लीजिए, देसी कह लीजिए, कि कुछ भी। ये देखिए नमक भी मैंने अपने स्वाद अनुसार डाल दिया है, क्योंकि मेरा है सेंधा नमक, हम सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं। तो आप लोग भी अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरा नमक पता है आपको, आप लोगों को लगता होगा मैं कि अंदाज से मतलब नाप के नहीं डालती, बट मेरा कभी ज़्यादा नहीं होता, कम ही खाते हैं हम लोग, तो वो कम ही रहता है। अब मैं इसको ढक दूँगी, और ढकने के 5 मिनट के बाद जब मैं ऑन करके देखूँगी, मतलब ओपन करके देखूँगी, तो आप देखो मेरा सब्जी मतलब भुजिया तैयार है। भुजिया में पानी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मैंने ढक तो ज़रूर दिया था उसे, लेकिन मैंने पहले पानी उसका इतना भून लिया था कि उसका पानी सारा सूख गया, जितने भी सब्जी था। अगर वो पानी रहेगा तो वो पानी पानी टाइप हो जाएगा, और वो फिर भुजिया नहीं बनता, फिर वो बहुत अजीब सा हो जाता है। तो ये मेरा तैयार है खाना, और मैंने खिला दिया सबको खाना। मैंने भी एक रोटी खा ली थी, और अब बच्चे कर रहे थे थोड़े से खेल रहे थे, लड्डू। तो मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। बेटा क्या कर रहा है? और ये टब के साथ क्या कर रहा है? मेरा हो गया था काम सारा, फिर मैंने सोचा मेरे पास टाइम बच रहा है, तो ये क्या था ना, ये रबड़ी टाइप सा करा हुआ था मैंने। ये 2 दिन का दूध बचा था, गाय का दूध 2 दिन का मेरा काफ़ी सारा बच गया था। मतलब बच्चे कम पिए थे, किसी किसी दिन होता है बच्चे कम पीते हैं। और 6 गाजर था, 6-7, मतलब बड़े छोटे मिला के 6-7 गाजर थे। तो वो भी 3-4 दिन के हो गए थे। तो जल्दी से ना सब्जियां ज़्यादा दिन का हो जाए तो उसमें कुछ कुछ वो आता है ना, उग आता है। मैंने कहा यार वो हो जाएगा, फिर ना तो सब्ज़ी अच्छी लगेगी ना ही कुछ और, तो बेकार हो जाएगा। तो फिर ये कद्दूकस कर दिया था गाजर मैंने फटाफट वहीं पे, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बचा हुआ था। मैंने कहा अभी बच्चे खेल भी रहे हैं, मेरे पास टाइम भी है अवेलेबल, मतलब है मेरे पास टाइम, तो कुछ कर ही लेती हूँ इसका भी, वरना ये बेकार हो जाएगा। और वो दूध को मैं बहुत उबाल दिया था, तो उबालते उबालते वो इस तरीके से फिर मैंने उसे और उबाल दिया, तो वो बिल्कुल ऐसे रबड़ी टाइप से हो गया था। मैंने मिक्स करके इसमें पहले वही सेम प्रोसेस जैसा मैंने बनाया था गाजर का हलवा टाइप, तो वैसे ही कढ़ाई में करके, बल्कि इस बार गाजर थोड़ा सा दूध में भी पकाया मैंने। जो ताज़ा दूध था ना उसमें भी 1 गिलास 2 गिलास के लगभग दूध डाल के पका लिया था। और भी मेरा हलवा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी भी ये हो रहा है, ये अब हम दूध पी रहे हैं। तो ये है मेरे हस्बैंड का, और अभी मैं अपनी बेटी का दूध ठंडा कर रही हूँ, फिर उसको दूँगी क्योंकि बहुत गर्म है। और हम अपने दूध में डालेंगे शक्कर। तो हम सब शक्कर का दूध पीते हैं ठंड में पीते हैं शक्कर का दूध, ठीक है। और शक्कर का दूध पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए 1 चम्मच, ठीक है। ये है मेरे हस्बैंड का दूध, बहुत टेस्टी लगता है। और मैंने अपनी बेटी का जो दूध है इसमें डाला है चीनी। तो आज मुझे
बजे। आज मुझे बहुत सारा काम था लेकिन मैंने कर नहीं पाई हूँ, करना चाह रही थी पर हो नहीं पाया है। अभी एक चीज़ और आप लोगों को दिखाऊंगी, कुछ मंगाया था मैंने, तो पहले दूध पी लेती हूँ, उसके बाद पहले हम सब पी लेते हैं दूध, उसके बाद आप लोगों से करती हूँ बात। तब तक हो सकता है मैं एक बच्चे को सुला दूँ, फिर करूँगी आप लोगों से बात। ओके, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। सुबह सुबह अभी मॉर्निंग हो रही है और टाइम हो रहा है 7 o'clock लगभग हो रहा है। तो 6:30 में मैं उठ गई थी, बट 7 बज गए मेरे को। शूट करते करते मैंने कहा कि वीडियो देखा तो मैंने कहा ओ शिट, रात को तो मैंने वीडियो का एड करा ही नहीं है। तो मतलब बच्चों को दूध देने आई ना, उसके बाद बच्चों को सुला के, आप लोगों को बताया था ना रात मेरे कि दिखाना है मुझे को कुछ। और अभी थोड़ी सी ना इग्नोर कीजिएगा मेरी आवाज़ को, क्योंकि सुबह सुबह उठती हूँ ना तो मेरे को वही जुकाम टाइप से बताया ना मैंने, बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो मुझे रह ही रहा है आजकल, लेकिन सुबह सुबह ज़्यादा होता है, छींके वीके आती है, तो इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ भी मेरी अजीब सी हो जाती है। तो ये दिखा रही थी मैं आप लोगों को कि मैं 2 चीज़ मंगाया था मैंने। एक तो मंगाया था, ये मम्मा अर्थ का है लोशन है, बॉडी लोशन, मॉइस्चराइज़र डेली लोशन है, छोटे बच्चों के लिए, 0 से 5 साल के बच्चों के लिए है, 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए। और दूसरा है बॉडी वॉश, ये देखिए, ये है बॉडी वॉश, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, पीएच बैलेंस है इसमें, ठीक है ना, और बहुत अच्छा है। मतलब मैंने ये दूसरा पैकेट मंगाया, पहला मैंने यूज़ कर लिया है। मैंने बताया हुआ था आप लोगों को कि मैं यूज़ करने के बाद ही आप लोगों को किसी भी चीज़ का बताया करूँगी कि मतलब वो चीज़ मेरे को ठीक लगी या नहीं लगी, उसके क्या मतलब क्या साइड इफ़ेक्ट है या क्या नहीं है, ये सब चीज़ें। तो इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है, और ये नेचुरल इस पे बेस पे बना हुआ है, टॉक्सिन फ्री है, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए बहुत बेस्ट होता है, और मेरे बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा लगा, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और चलता भी बहुत टाइम तक है, मतलब ऐसा नहीं कि फटाफट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने मंगाया था तो काफ़ी टाइम चला, मतलब समझ लीजिए अभी तक चला। इसलिए मैंने जब अब ख़त्म होने लगा तब मैंने दूसरा पैकेट मंगाया है। और इसमें भी मेरा बेबी वॉश जो है वो अभी चल रहा है, तो ये मैंने ओपन नहीं किया है। और लोशन ख़त्म हो गया था तो ये ओपन करा है, हालांकि मंगाया साथ में ही था। पर लोशन थोड़ा मैं तीनों बच्चों को यूज़ करती हूँ, हालांकि मेरी बड़ी बेटी बड़ी है, मतलब 7 साल अब हुआ है कंप्लीट, लेकिन फिर भी मैंने यूज़ करा हुआ है तीनों को, और बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। आप लोग यूज़ करके देखिएगा अपने बच्चों के लिए, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। देखिए ममा अर्थ लोशन जो है ये बना हुआ है सिया बटर एंड जोजोबा ऑयल से, बहुत अच्छा है ये। इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है, जिससे बच्चों के सॉफ्ट स्किन, सेंसिटिव स्किन है ना, उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। बॉडी वॉश है ना, जाहिर सी बात है बॉडी वॉश है, तो इसको बच्चों के जैसे आंखों पे लग गया तो आंसू वगैरह नहीं आता, या जैसे साबुन लगा दीजिए तो वो बिल्कुल ही आंखों में आता है। मैंने अभी कोई भी साबुन हो, मैं रामदेव का भी यूज़ करती थी, वो भी लग जाता था कई बार, लेकिन ये मेरे को बहुत बेस्ट लगा। बिल्कुल नहीं लगता, ममाअर्थ का बिल्कुल नहीं आंखों में लगता, और उसके बाद स्किन और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, सॉफ्ट सी हो जाती है और भी स्किन। तो ये 2 चीज़ें मैंने मंगाई थी फिलहाल। अभी दो कई सामान और ऑर्डर किया हुआ है, तो अमेजन हॉल से मंगाया हुआ है मैंने, ठीक है, अमेजन से मंगाया हुआ है। आप लोग भी अमेजन से मंगा लीजिएगा, परचेज़ कर लीजिएगा। उसकी सर्विस वगैरह, उसकी प्रोडक्ट्स वगैरह जब आते हैं तो कुछ उसमें डिफॉल्ट वगैरह नहीं होता है, तो आप लोग भी उसी से देखिएगा, अच्छा है वो, बहुत ठीक है। मुझे उसी पे ट्रस्ट है, अमेजन हॉल पे ही, तो मैं उसी से मंगाती हूँ। तो ये 2 चीज़ें थी, तो आप लोग इसे यूज़ करके देखिएगा, ठीक है। छोटे अपने बच्चों के लिए, 0 से 5 साल तक के बच्चों को ये यूज़ कर सकते हैं, उससे प्लस भी कर सकते हैं। मतलब मैं कर रही हूँ, मेरी 7 साल की बेटी है, मैं उसके भी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए ही है, क्योंकि
5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनकी सॉफ्ट स्किन, मतलब स्किन जरूरत से ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो कोई भी केमिकलाइज्ड प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस वजह से मतलब हमें कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ते हैं, या जो भी है, या फिर घरेलू चीज़ें हो नहीं पाती है। ठंड का भी टाइम है, गर्मियों में तो थोड़ा सा हो जाता है पर सर्दियों में नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मतलब ये प्रोडक्ट हमें यूज़ करना ही पड़ता है। तो आजकल तो ब्रांड्स इतने आ रहे हैं, कितने सारे ब्रांड्स ने निकाल रखे हैं, छोटे बच्चों के लिए भी प्रोडक्ट्स हैं। तो हमें फिर खुद से चूज़ करना पड़ता है कि कौन सा द बेस्ट है हमारे बच्चों के लिए। तो मुझे मम्मा अर्थ का तो द बेस्ट लगा है, सच में बच्चों के लिए द बेस्ट लगा है। आप लोग यूज़ करके देखिएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा कि कितना मतलब सच में बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, सच में बहुत बेस्ट है। वरना ठंड में कौन बच्चों को अपने कोई और चीज़ मतलब लगाता है। और बच्चों को तो साबुन वाबुन लगाइएगा तो आँखों में आंसू, या फिर स्किन वगैरह भी थोड़ा सा सूखे सूखे से हो जाते हैं। इसको लगाने के बाद वो फुल डे आपको कुछ नहीं लगाना। अच्छा, क्या होता है कि हम बहुत टाइम सर्दियों में हो या गर्मियों में किसी भी समय ऑयल इतना नहीं लगा सकते, ठीक है। वैसे तो मैं नॉर्मली अपने बच्चों को नारियल का तेल लगा देती हूँ या जैतून का तेल लगा देती हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि हमें कहीं जाना हो या कपड़े पहनाए हुए हो तो तेल से कैसे हो जाता है वो। तो हमें इन चीज़ों की, प्रोडक्ट की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। कोई कितना भी देसी बंदा मीन्स कि अपना घरेलू चीज़ यूज़ करने वाला हो, उसे भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों के लिए स्पेशली, और बड़ों के लिए भी पड़ती है। जो बड़ों का प्रोडक्ट अलग आता है, तो इसीलिए हमें यूज़ तो करना पड़ता ही है। तो कोई अच्छा सा ब्रांड अपना सेलेक्ट करके और आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत बेस्ट लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मम्मा अर्थ। मैं तो थैंक यू करती हूँ मम्मा अर्थ का प्रोडक्ट निकला बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि और भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए बच्चों के लिए, सो लगा मुझे, पर ये द बेस्ट लगा मुझे। ये बहुत प्यारा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप लोग यूज़ कीजिएगा। और अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड, क्योंकि मुझे अब मॉर्निंग के काम शुरू करने हैं। 7:30 बज चुका है और बस चाय वाय पीऊँगी, पहले तो चाय पीऊँगी, उसके बाद शुरू करूँगी। शायद चाय पीने से मेरा ये थोड़ा सा मतलब जुकाम का थोड़ा बहुत ठीक हो। तो देखती हूँ, उसके बाद फिर वार्म अप करूँगी, उसके बाद फिर काम शुरू करूँगी। ठीक है, फिर करते हैं वीडियो का एंड। बाय बाय।